अभी लाखों है इसमें कमी।
तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही ले लेगा हम सबके गम। नीति पर चले और वही से चले, साथी हंसते हुए निकले हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। फिर वो रावण खड़ा हो जाता है। अगर वो पुतला इस साल 20 फुट का है तो अगली बार का रावण का पुतला 25 फुट का होगा। अर्थात रावण का कद बढ़ता जा रहा है। इन्हीं चीजों पर हमने गौर करना है। ये रामलीलाएं जो प्रभु राम का जीवन चरित्र हमें दिखा रही है, ये हमें यही समझाने के लिए है कि हमने राम का आदर्श अपनाना है। हमारा भारत का आदर्श राम का आदर्श रहा है, जिन्होंने देखे कि अपने पिता की माता की आज्ञा मानकर कितने बड़े कष्ट सहे हैं। आज रामायण के सभी आदर्श खोते से जा रहे हैं। रामायण के आदर्श मूल्यों की पुनर्स्थापना होना बड़ा जरूरी है। खोते हुए संस्कारों की रक्षा हमने करनी है। आने वाली पीढ़ी को ऐसे संस्कार मत दें कि उनका जीवन हाहाकार बने। राम का जीवन कुटिया में होने के बाद भी जय जयकार में था। भैया राम, भैया राम, भैया राम, भैया राम, कहाँ हो भैया? भैया राम, तुम कहाँ हो भैया? भैया राम, कहाँ हो भैया? भैया कहाँ हो तुम भैया? लक्ष्मण, लक्ष्मण, हे भैया लक्ष्मण, कहाँ हो तुम? लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे भैया? मैं तो तुम्हें पंचवटी में छोड़कर आया था। और सीता कहाँ है? भैया आपने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था भैया। मैंने बुलाया था? जरूर धोखा हुआ लक्ष्मण। मारीच बना था माया मृग, वो गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। मैं सोच रहा हूं ऐ भैया, कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है बायां नेत्र मेरा, सीता नहीं है आश्रम में। ये भैया जरूर कुछ अनहोनी हुई है। चलो पंचवटी चलते हैं और देखते हैं सीता वहां है या नहीं। चलो भैया। सीता, भैया माता, वही हुआ आखिर जिसका डर था भैया। सीता आश्रम में नहीं है भैया। भैया ढूंढो दाएं बाएं भैया, जरूर यहीं कहीं होगी। माता, सीते, ये तेरी कैसी लीला है ओ जालिम पंचवटी।
जिंदगी बड़ी सुख चैन से गुजर रही थी। आज ये पंचवटी खाने को दौड़ रही है भैया। ऐ पक्षियों, तूने तो जुल्म होता जरूर देखा होगा। कहाँ गई मेरी सीते, ढूंढो भैया। मेरी सीते मेरी प्राण, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। मेरी सीते मेरी प्राण, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। रे धरती आसमां, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। मेरी सीते सीते से चल जाने कब बीती क्या है मेरी राजदारी। ढूंढे भैया ढूंढे राघव, कहाँ गई मेरे प्राणों से प्यारी। आजा वापस आजा मेरी सीते मेरी प्राण, मैं कहाँ। मैं धरती आसमां, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। मेरी सीते भैया, तुम भी अवध लौट जाओ भैया, और मुझे इन जंगलों में छोड़ दो अकेला बनने के लिए। क्योंकि मैं माता को वचन देकर आया था, और माता ने भी मुझसे वादा लिया था कि आओ तो तीनों इकट्ठे आना, वरना अपना मुंह मत दिखाना राम। भैया हे सीते, मैं तेरे बगैर बहुत अकेला पड़ जाऊंगा पगली, कहाँ है तू। भैया आप चिंता मत कीजिए, जिस तरह हम तीनों आए थे इसी तरह तीनों वापस जाएंगे भैया। नहीं लक्ष्मण, ये दुख हमारे पीछे पड़ गए हैं। तुम जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरी जान की तुम कहाँ खो गई है। तुम जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरी जान की तुम कहाँ खो गई। जिधर भी ये देखे, जहाँ भी ये जाए, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है। मेरी जान की तुम कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
भी नहीं है मेरी जान की, तू कहाँ खो गई। हे भैया लक्ष्मण, भैया ये दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे भैया। मैं एक बार फिर कहता हूँ लक्ष्मण, अयोध्या लौट जाओ भाई, अयोध्या लौट जाओ भैया। और राजकाज में भक्त का हाथ बटाना भैया। मेरा क्या है, मेरा तो वनों में ही ठिकाना है और यहाँ पर भटक भटक कर मर जाना है भैया। मैं तो अयोध्या जा नहीं सकता भैया, कम से कम तुम ही चले जाओ। भैया विश्वास रखिए, माता का पता जरूर चल जाएगा भैया। जिस तरह हम तीनों आए थे उसी तरह वापिस आएंगे भैया। कैसे पता लगेगा लक्ष्मण? हे पंचवटी, तुमने तो ये जुल्म होते अपनी आंखों से देखा होगा। कहाँ गई मेरी जनक दुलारी? छल हो गया पंचवटी में, विधाता ये पाप हो गया। छल हो गया, छल हो गया पंचवटी में, विधाता ये पाप हो गया। छल हो गया जानकी गई वन से अकेला, राम हो गया। छल हो गया पंचवटी में, विधाता ये पाप हो गया। छल हो गया। तेरा जाना और नहीं पाना, प्यारी मैं शर्मिंदा हूँ। ढूंढ न पाया जनक दुलारी, जाने मैं क्यों जिंदा हूँ। छोड़ आया अकेले मन में, मलाल रह गया। छल हो गया पंचवटी में, विधाता ये पाप हो गया। छल हो गया। तीनों जाना तीनों आना, माने वरिये मांगा था। मरते दम तक साथ निभाऊं, तूने भी ये ठाना था। छोड़ आया अकेले वन में, मलाल रह गया। छल हो गया पंचवटी में, विधाता ये पाप हो गया। छल हो गया। भैया चलो थोड़ी दूर आगे चल कर देखते हैं, शायद कोई पता लग जाए। साफ साफ
जय श्री राम। और भगवान रामचंद्र की। भाई जयकारा थोड़ी जोर से लगाए। देखो भैया, यहाँ पता करो किसी से, सीता शायद यहीं कहीं हो। ढूंढो भैया, ढूंढो। राम भी ढूंढे, लखन भी ढूंढे, ढूंढ ढूंढ के हार गया। हो तेरे बिना तो मेरी प्यारी, मैं तो मन पे हार गया। हो तेरे बिना हो मेरी प्यारी, मैं तो मन पे हार गया। भेष बनाया मारिच ने, छोड़ गया मैं मृग के पाछे, भेष बनाया मारिच ने। हो भेष बनाया मारिच ने, मरते मरते मेरी तरिया वो तो रूप का मारी गया। ओ तेरे बिना तो मैं तो गोरी मनते बिल्कुल हार गया। ओ राम की ढूंढे, लखन की ढूंढे, ढूंढ ढूंढ के हार गया। माया जाल बिछाया था, भूल नहीं पाऊंगा प्यारी, माया जाल बिछाया था। हो जानदे जानदे दुष्ट वो पापी, दुनिया मेरी उजाड़ गया। ओ तेरे बिना तो जनक दुलारी, मैं तो मन पे हार गया। वो जनक दुलारी प्राण से प्यारी, तेरे बिना ना गुजारा है। ओ राम ढूंढे, लखन ढूंढे, दर दर अपना सहारा से। ओ जनक दुलारी राम की प्यारी, अल्लाह अब कहाँ ढूंढांगे। हे भैया, अब हम कहाँ जाए, किसका सहारा ले? कुछ
कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। चलो थोड़ी और आगे चलते हैं। चलो भैया। रख लेना नक्शा साहब के लिए। हाँ जी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर आ रहे हैं। बहुत ही स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ। बीच में हैं हमारे प्रधान अशोक गर्ग जी, उप प्रधान अशोक पिंका जी, हमारे सलाहकार नवीन बंसल जी और सभी लोग हमारे बीच के अंदर आए हैं। और डीसीएम स्कूल के डायरेक्टर संजय धत्रवाल जी बहुत ही बढ़िया हमारे सलाहकार हैं, हल्का प्रधान है जेजेपी के। हाँ जी, हमारे अशोक गर्ग जी की मिसेज और हमारे सुरेश जी की पुत्र वधू पारुल, अगर वो भी मेरी आवाज को सुन रही हो दोनों आ जाए। हमारे अशोक गर्ग जी प्रधान, उनकी धर्मपत्नी और पारुल हरीश जी होंगे, हाँ आ जाएंगे, दोनों आ जाए। डॉक्टर साहिब है हमारे बीच के अंदर हैं, उनका भी पटके से अभी दीप प्रज्वलित करके हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री गुलशन आहूजा जी, गुडविल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। बहुत ही हाँ जी, धत्रवाल जी वो भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद सिंगला जी हिसार से हमारे बीच के अंदर आए हैं। हमेशा जो है ना हमारी मंडी की सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लिए बहुत ही अच्छे तरीके के साथ डॉक्टर साहब उपलब्ध रहते हैं। उकलाना से उनका नाता जो है ना, क्योंकि बचपन यहाँ का बीता है, तो इस मंडी के साथ हमेशा से वो भावनात्मक तौर के ऊपर भी और अपनी सेवाओं के तौर के ऊपर भी सतीश लोहिया जी वो भी साथ में आए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर मनोहर हांडा जी, हमारे चेयरमैन साहब सुशील साहू वाले जी, वो भी गुलशन आहूजा जी के साथ आज इन सभी ने आकर, राजेश सिंगला जी, डॉक्टर राजेश सिंगला जी, और बहुत ही सुंदर कमेंट्स उनके हमें देखने को मिलते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से एसएमसी हॉस्पिटल की पूरी टीम जो है ना इस पूरे इलाके की सेवा के अंदर हाजिर है। भाई दीपक जैन जी का भी स्वागत अभिनंदन। और पत्रकार पासाराम जी बीच में नहीं आए हैं शायद, क्या पासाराम जी आप भी ऊपर आ जाए, आ जाए, वाह जी वाह, मैं देख रहा था आपको। हाँ जी, भाई विनोद जैन जी और हमारे बलराज जी गर्ग और मोहन सोनी जी, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं सभी का। हाँ जी, अब पटके के साथ हमारे प्रधान अशोक गर्ग जी, हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री गुलशन आहूजा जी का, कि उनके दर से गुलाब आया है, कि उनके दर से गुलाब आया है और सूखे पत्तों पे सवाब आया है और चांदनी से ये ग्राउंड महकने लगा कि जैसे कोई महताब आया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हाँ जी, हमारे चेयरमैन साहब का, हाँ जी, एक पटके के साथ सभी का सम्मान करेंगे। चेयरमैन सुशील सिंगला जी, हाँ जी, मिसेज अशोक गर्ग जी, डॉक्टर आंचल गुप्ता जी का, डॉक्टर आंचल गुप्ता जी हिसार से हमारे बीच में डॉक्टर विनोद सिंगला जी की धर्मपत्नी है, तो वो आई है। बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे अपने परिवारों के जो लोग हैं जिन्होंने शुक्लाना का नाम पूरे हरियाणा के अंदर उज्जवल किया है, और डॉक्टर रितु सिंगला जी और सभी आप आए। हाँ जी, आप पहना पटके पहना दे सभी को। हाँ जी, जो भी पटके के साथ स्वागत कर रहे हैं हमारी महिलाओं का, डॉक्टर साहब आंचल गुप्ता जी का, और हमारे चेयरमैन साहब श्री सुशील साहू वाले चेयरमैन साहब, और बहुत ही सुंदर तरीके के साथ जो है ना मंडी की रहनुमाई कर रहे हैं। और गुलशन जी की साथ में आई है, गुड़ी पोती है, तो ये भी आई है, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। और धत्रवाल जी को, हाँ जी, संजय धत्रवाल जी जो कि डीसीएम स्कूल के डायरेक्टर हैं, बड़ी खुशी है कि इस मंच के ऊपर आप आए डॉक्टर धत्रवाल जी, बहुत ही स्वागत अभिनंदन आपका। और अब डॉक्टर विनोद सिंगला जी हमारे बीच के अंदर आए हैं, तो हाँ जी, आज हमारे सचिव है राकेश गर्ग बबलू जी, और बहुत ही खुशी के साथ डॉक्टर विनोद सिंगला जी का पटके के साथ हम सभी सम्मान कर रहे हैं। और
हाँ जी सतीश लोहिया जी, सतीश लोहिया जी आप भी आगे आ जाए। हाँ जी डॉक्टर राजेश सिंगला जी, राजेश सिंगला जी आ जाए ना, कोई सभी का करना है हमने जी। सभी लोग हमारे लिए अतिथि हैं, आप आए हैं, समय दिया है, बहुत अच्छा लगता है हम सभी को। फोटो भी करवाते रहेंगे। हाँ जी सभी। डॉक्टर राजेश सिंगला जी हमारे एसएमसी हॉस्पिटल के ये मालिक हैं। और हाँ जी दीपक जैन जी आ जाए आप यार, दीपक जैन जी और हांडा जी भी। नवीन जी जो हमारे सलाहकार हैं डॉक्टर मनोहर हांडा जी का बच्चे के साथ स्वागत कर रहे हैं। दीपक जैन जी वो भी हमारी एसएमसी टीम के अंदर है, बहुत अच्छे तरीके के साथ पूरी एसएमसी की टीम इस मंडी की सेवाओं के अंदर हमेशा से लगी रहती है। बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे विशेष जो है ना लोग हमारे बीच के अंदर आते हैं। हाँ जी मिसेज अशोक रखा और हाँ जी पारुल है हमारे सुरेश जी की पुत्र वधु है। सभी का हमने पर्चे के साथ है ना सम्मान करते हैं। बेख्याली में भी है ख्याल उसका, मेरा क्या है ये है कमाल उसका। ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं लेकिन पूछना चाहते हैं का, तो ये ऐसे लोग हैं जिनका हम सभी हाल पूछते हैं कि ये कैसे है। और बहुत ही सुंदर तरीके के साथ हमारे बीच के अंदर इनका आना हुआ है। और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही लोग जिनको मेरे राम बुलाते हैं। आज प्रभु राम ने इनको इस राम के मंच के ऊपर बुलाया है। तो पुनः दिल की गहराइयों के साथ हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री गुलशन आहूजा जी का और उनके साथ हमारे चेयरमैन साहब धत्रावाल जी, पूरी टीम, डॉक्टर विनोद सिंगला जी, डॉक्टर अंचल गुप्ता जी, आप सभी का ऐसा मंच के ऊपर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब दो शब्द हाँ जी चाहेंगे गुलशन आहूजा जी, बोलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी गुलशन आहूजा जी दो शब्द हमारे बीच के अंदर। हमारी जो रामलीला है 8वां दिन है उसका और हमारे आज के मुख्य अतिथि है गुलशन आहूजा। मंच पर विराजमान सभी मेरे भाई बहन और पंडाल में बैठे सभी सज्जनों का, बहनों का, मातृशक्ति का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। आज पिछले 22 साल के बाद मैं जैसा सोचता हूँ रामलीला का मंचन हुआ है, बड़ा अच्छा प्रयास है। हमारे प्रधान जी जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे मिलते थे 3-4 महीने पहले, तो ये इस बात का आपस में बातें करते थे, भाई साहब इस बार तो रामलीला करने का हमारा विचार है। तो इनका विचार कामयाब रहा। देखिए भगवान राम जी का ये जो रामलीला का मंचन हो रहा है, इसके और जंगलों में चले गए, उसके बाद बच्चे हुए, तो फिर उसके बाद फिर पति से बहुत ही कष्टदायक उन्होंने सब सहा, लेकिन सब अच्छा रहा। तो मैं सफल मंचन के लिए हमारे एमओसी शोगन भाई साहब का और प्रधान जी का और जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और कथित विचार हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय गुलशन आहूजा ने रखे। बिल्कुल बहुत ही धर्म से जुड़ा हुआ प्रभु राम जी का पूरा परिवार, प्रभु राम कहीं है, सीता कहीं है, भरत कहीं है, शत्रुघ्न कहीं है, बिखर गया लेकिन धर्म के साथ जुड़े रहे। और रावण सारे लंका में थे लेकिन अधर्म के साथ जुड़े तो सारे के सारे बिखर गए। ऐसे ही भाव उन्होंने रखे हैं। अब मैं चाहूंगा कि बिल्कुल सामने आकर के वो रामलीला का आज का ये जा तने बांस दिया भाई। Thank you.
चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, अब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, वो न जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। की अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, भैया ये करुणामयी आवाज कहां से आ रही है भैया? भैया गजब हो गया, ये तो गिद्धराज जटायु की आवाज है। दयावान है भाग्यवान, आ जाए शक्ति
दी प्राणों में, हे परोपकारी कुछ बोलो बोलो, किसने दी पीड़ा प्राणों में। कितनी हराम हाथों में, कितनी हराम इन हाथों में विशालता है कौन यहाँ आकर जो मुझ मरते को पालता है। कोई भी हो, मैं कहता हूँ हट जाओ, मुझको मरने दो। हराम मंत्र है दाता का, आराधना इसकी। हे देव आंखें खोलो जरा, मैं ही हूँ हैराम। भक्तराज देखो देखो, करता राम प्रणाम। एक राक्षस दक्षिण में आराम लेकर उसको आराम मैं लड़ा भी हूँ, उससे आराम छुड़ा ना सका है राम। अब बोला न जाता है हराम अब मुझको मरने दो। हे राम अब सामने आ जाओ, आराधना इसकी करने दो। गिद्धराज, हे गिद्धराज, हे गिद्धराज, ये समाचार कहना ना पिताजी से जाकर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर, खुद कहेगा कुल सहित आकर। अच्छा जाओ ए भक्तराज, जाओ परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, ऋणी कर चुके राम को तुम। जाओ ए गिद्धराज जाओ, इतने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तक है कवियों का समाज तब तक अजर अमर हो तुम। गिद्धराज, आप तो हमारे पिता तुल्य थे। लक्ष्मण, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियाँ। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियाँ। तेरी मेहरबानियाँ। प्यार की कीमत इसने अदा की, जब कभी होंगी बातें वफा की। प्यार की कीमत किसने अदा की, जब कभी होंगी बातें वफा की। देगा मिसाले तेरी मेरी ज़माना, सबकी जुबां पर होंगी अपनी ही कहानियाँ। तेरी मेहरबानियाँ,
मेरी कई जिंदगानियां तेरी मेहरबानियां। भुलाऊंगा मैं एहसान तेरा, प्यार वफा है ईमान मेरा। कैसे भुलाऊंगा मैं एहसान तेरा, प्यार वफा है ईमान मेरा। लूटा है मुझको जिन जालिमों ने, लूटा है मुझको जिन जालिमों ने, बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं उनकी जिंदगानियां। तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां तेरी मेहरबानियां। आयुष्मान रहो पुत्र, आयुष्मान रहो। आओ राम, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। हे गुरुदेव, आप हमें भक्ति ज्ञान दें। हे राम, जब तुम चित्रकूट में पहुंचे, हमारे शिष्यों ने तभी बता दिया था कि राम और लक्ष्मण अपनी भार्या समेत चित्रकूट पर पहुंच चुके हैं। और रहा भक्ति का, तो तुम तो स्वयं शक्तिमान हो, भला मैं तुम्हें भक्ति का ज्ञान क्या दूं राम। हे गुरुदेव, जो गुरु होते हैं वो भक्ति के भाव सागर होते हैं। इसलिए महाराज, आप हमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताएं जिससे हमारा आगे का जीवन सफल हो जाए। ठीक है राम, अगर तुम ये सम्मान मुझे देना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। भक्ति 9 प्रकार की होती है। आने वाले समय में द्वापर युग आएगा, उसके बाद कलयुग आएगा। और हाँ राम, इन 9 प्रकार की भक्ति में अगर आने वाले समय में इंसान एक भक्ति को भी अपना लेगा तो वो भवसागर से पार हो जाएगा। इसे नवदा भक्ति के नाम से भी जाना जाता है। सुनो राम और लक्ष्मण, सुनो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा।
हे राम, पहली भक्ति है संतों का संग और दूसरी भक्ति है कथाएं, भगवान की चर्चा, उनका गुणगान, ये सर्वोत्तम भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति प्रभु गुण गण, करहि कपट तजगान, मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरक्त बहु कर्मा, छठदम शील विरक्त बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम हरि भैनक देखा, सातम सम हरि भैनक देखा, हरि ते संत अधिक कर लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सम सन छलहीना, नवम सरल सम सन छलहीना, हरि भरोस ही हर सन दीना। हे राम, नवदा भक्ति हमने कह दीनो, नवदा भक्ति हमने कह दीनो, सादर नाम शीस धर लीनो। हे राम और लक्ष्मण, ये 9 प्रकार की भक्ति है, जिसे नवदा भक्ति के नाम से भी पुकारा जाता है। जो भी इंसान 9 तो क्या, अगर एक भक्ति भी अपनाएगा, इस भव सागर से पार हो जाएगा। हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस ज्ञान से जीवन परिपूर्ण हुआ। हे महाराज, अब हमें आगे चलने की आज्ञा दीजिए। महाराज, पड़ोस के भंडारे से ये लड्डू आए हैं, इनका भोग लगाइए महाराज। अति उत्तम। हे राम और लक्ष्मण, आओ और इनका भोग लगाओ। अति उत्तम, आइए। इजाजत दीजिए महाराज। आयुष्मान चिरंजीव भव। दिल्ली के पास जा रहे हैं श्रद्धा और भक्ति की मूर्ति। का सहारा तेरा नाम रे, मोरी दुनिया वालों से क्या
ये अंधी नीच, ये क्या कर दिया? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आगे से कौन आ रहा है? लगी धुन राम लक्ष्मण की, परी आई भक्त बनके, बनाती उड़ाती फिर रही है धूल, राज है रघुवर के। महाराज, धूल नहीं उड़ा रही, झाड़ू लगा रही हूँ। मुझे विश्वास है एक दिन मेरे दर पर प्रभु राम और लक्ष्मण आएंगे, तो कहीं उनके मार्ग में, उनके पैरों में कभी कांटा न चुभ जाए, इसलिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। भगवान, तुम्हारे घर कोई नहीं आएगा दूसरी। तुम्हें पता नहीं, अब मेरे को फिर नहा के आना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। हरि हरि जप राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हरि हरि जप राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। प्रभु का दर कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। हरि हरि देखे कोई धर्म कर्म नाता, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म नाता, जाने बस भक्तों के दिल की बात। सब जान ले, पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाए। चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले, पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। मेरे सुख के धाम आ रहे हैं। आइए प्रभु, मैं आपका ही इंतजार कर रही हूँ। हे देवी, क्या हुआ देवी? महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई। आपको नहाना क्यों पड़ेगा देवी, और आपसे क्या भूल हो गई? मैं नीची जाति की हूँ महाराज। मेरे स्पर्श से तो ऋषि मुनियों का भी दोबारा नहाना पड़ता है। घटताओ धन कुटुंब वैभव, सकल गुण और चतुराई, कुछ भी काम न आएगा यदि भक्ति नहीं पाई। हे देवी, मनुष्य कर्म से महान होता है, अपने जन्म से महान नहीं होता।
ये भिल्ली मेरी बात सुनो। भिल्ली तू सच्ची भगतिन है, भक्ति में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात कही, प्रेम पंथ अलबेला है। हम दोनों बितुआ कैसे बनवासी बनकर आए थे, सीता भर्या को साथ साथ इस दंडक वन में लाए थे। उन दिनों ने ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ। एक स्वर्ण मृग के पीछे ही कुटिया में सीता हरण हुआ। और सुनिए, तुम भी हो बनवासिनी, बतला दो कुछ राय। कहाँ जाए किससे मिले, क्या अब बने उपाय, क्या अब बने उपाय। ये प्रभु ये बावली क्या बतलाए राय, पूछ रहे हैं आपको, सुनिए एक उपाय। आगे है इस मुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है, अपने ही भाई के कारण अत्यंत कष्ट सहता है। बस वहां पधारे महाराज, सीता सुधी मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है, तो वहां कहीं खिल जाएगी। प्रभु, आपको मार्ग में भूख लगी होगी, आप आसन लीजिए, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। ठीक है सबरी, जैसी तुम्हारी इच्छा। है ये बेरे का तो चक्के देख लेती हूँ, कभी कोई खट्टा ना इनके मुख में चला जाए। स्वर्ग के पकवान है, मेवों के उत्तम ढेर है। कौन कहता है हे सबरी, सूखी झाड़ी के ढेर है। हे सबरी, अब हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान, अभी तो आए आपको कुछ ही समय हुआ है, थोड़ा सा और ठहर जाइए ना। नहीं सबरी, हमें सीता का पता लगाना है, इसलिए हमें आप आज्ञा दीजिए और आपको जो वर मांगना है वो वर मांग लीजिए।
जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। मात कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, मात कौशल्या की मात कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, कभी अपने भक्तों को, कभी अपने भक्तों को बुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, जाओ जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी दिशा का, अंधेरी दिशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा। हे छबरी, अब वर मांगो। भगवान बस आपके चरणों की भक्ति बनी रहे, इतना ही वरदान है। तथास्तु। सबरी को दर्शन देकर उसका कल्याण करके के स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। और ये यहाँ की हेड है, कोई और कोई आता है तो भैया उसका ध्यान रखेंगे आप सभी, क्योंकि उगलाना का जो किन्नर समाज है वो इनके अंडर में है, ठीक है। तो इनका समाज है वो बंटा हुआ होता है, जगह जगह के ऊपर इनके हेड होते हैं। तो यहाँ की हेड नगीना जी हैं, इनके साथ में रोजी जी हैं और टीम है इनकी, और 5100 रुपए की राशि भी दी है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा देंगे, आप इनका भरपूर सहयोग भी करेंगे।